हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम ये वीडियो बना रहे हैं बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के लिए। सी प्रोग्रामिंग हम इसमें एक एक पार्ट हम देखेंगे, हमारे सारे पार्ट्स आएंगे, पार्ट बाय पार्ट हम एक चीज को कवर करेंगे और एक टॉपिक को हम लर्न करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो के थ्रू आप पूरी सी लैंग्वेज सीख सकते हो, राइट। तो पहले देखते हैं एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग है क्या। सी प्रोग्रामिंग सी होती क्या है। सी से पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होती क्या है, कोडिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो इंग्लिश सीखने के लिए, आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ना होता है हिंदी सीखने के लिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपने चीजों को डेवलप करते हैं। डेवलप इन द सेंस हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कोई वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई में काम करते हैं, रोबोटिक्स में काम करते हैं। ये सारी चीजों को हम यूज करने के लिए तो लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर नहीं समझता। हम कंप्यूटर को एज अ कोडिंग में लिख के देते हैं और कंप्यूटर कोडिंग को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, देन फिर उसके बाद ये अंडरस्टैंड करके हमें रिटर्न करता है। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में लैंग्वेज क्या है। हम लैंग्वेज बोल रहे बार बार, लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब होता है कि लैंग्वेज एक हमारी भाषा है जिसके थ्रू आपस में बातचीत करते हैं। भाई अगर आपकी इंग्लिश है लैंग्वेज तो आप इंग्लिश में बात करोगे, आप हिंदी में तो हिंदी समझ सकते हो। लेकिन अगर कोई अदर लैंग्वेज, आप चाइनीज भी बोलने लगो, ची चौ चौ बोलने लगो, या आप जापानीज भी बोलने लगो, तो आप उस आपस में बातचीत नहीं कर सकते हो। तो वहां प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रहा है कि हमारी लैंग्वेज और चाइना वाले की लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ आइए देखते हैं, सपोज करिए कि हमारी लैंग्वेज, हम लोग इंडियंस हैं, हमारी लैंग्वेज है हिंदी। अब यहां चाइना है, चाइना की लैंग्वेज क्या है, चाइनीज। चाइना की लैंग्वेज है चाइनीज। अब आप सोचो कि जस्ट लाइक हमारे मोदी जी हमारे वर्ड टूर करते रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो गए हैं हमारे कहां से, इंडिया से चाइना गए। अब वहां गए हैं तो ये भाई यहाँ के पीएम चाइना पीएम से मिलेंगे, वहां प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो जब आपस में इनकी मीटिंग होगी तो अब इनकी में दिक्कत ये है कि चाइना वाला हिंदी नहीं जानता और ये मोदी जी हमारे हैं कि वो चाइना नहीं जानते। तो आपस में इनकी कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ एक गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप। तो ये अपने साथ क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर ले चलते हैं जो एक मीडियम होता है। क्या ले चलते हैं, ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि मोदी जी की बात लेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, चाइनीज में, और फिर चाइना वाले को समझाएगा, तब चाइना वाली बात समझ पाएगा। फिर चाइना वाले रिप्लाई करेगा, फिर लेगा कन्वर्ट करेगा हिंदी में, तब मोदी जी को। तो ये आपस में तब कम्युनिकेट कर पा रहे थे, बीच में ट्रांसलेटर होगा और दोनों की लैंग्वेज को समझा पाएगा। सेम ऐसा कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि हमारी लैंग्वेज दूसरी होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज दूसरी होती है। हम हाई लेवल में काम करते हैं, कंप्यूटर लो लेवल में काम करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारी चीजों को लेता है, उसके बाद हम ट्रांसलेटर बीच में लगा के कन्वर्ट कराते हैं प्रोसेसर के थ्रू, और फिर उसके बाद हमारी चीजों को वापस मिलती है, राइट। कैसे, जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो चीज हम लिखते हैं वो होती है सोर्स कोड, हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो प्रोग्रामिंग आप करोगे उसको बोलोगे सोर्स कोड। वो ऐसे हिंदी भी हो सकती है, वो ऐसे इंग्लिश में भी हो सकती है, वो ऐसे मैथ में हो सकती है, साइंस भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, चाइनीज भी हो सकती है, एसेट्रा। अब यहां पर हमारा कंप्यूटर का कंप्यूटर लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पर सोर्स कोड के थ्रू अगर चीजें भेजी है तो यहाँ कम्युनिकेशन में गैप नहीं आएगा। क्यों गैप नहीं आएगी भाई, क्योंकि हमने लिखा अगर कि दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग क्लास, बट कंप्यूटर तो हमारा ये अंडरस्टैंड करता ही नहीं। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है, 0 एंड 1, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो ये क्या करेगा, बीच में एक ट्रांसलेटर लगाएगा, ट्रांसलेटर इसका काम क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा तो कुछ इस फॉर्म में वो आपको कन्वर्ट करके देगा, ऐसे आपको वो देगा।
अब सपोज करो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर गया, लेकिन अगर आपको आउटपुट ऐसे मिल जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, आप क्या पढ़ पाओगे 1010 ऐसे पढ़ोगे। तो वापस से हमारा कन्वर्जन को कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद हमें मिलता है दिस इज जस्ट सी प्रोग्राम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम कंप्यूटर लैंग्वेज को और क्या क्या बोल सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारा सिर्फ 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। 0 को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। देन उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज। और क्या बोलते हैं? प्राइमरी लेवल लैंग्वेज, प्राइमरी लेवल लैंग्वेज। और लास्ट में एक और बचा जिसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये चारों नाम आपको 0 और 1 को बोलते हो, और जो हम लिखते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा एक बेसिक है, रूल है कि कैसे हमारा काम करता है। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर में बात और कह रहे हैं कि मीडियम ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर का एक्चुअल ट्रांसलेटर है क्या, ये देखते हैं। ओके, अब देखिए ट्रांसलेटर क्या होता है। हमने आपसे बार बार कहा एक मीडियम होता है जो बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। एक्चुअल में ट्रांसलेटर जो होता है हमारा वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। ये 3 टाइप्स के हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है आइए देखते हैं। एक्चुअल में जो हमारी पहली लैंग्वेज आई थी, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आई थी फोटोन। फोटोन के टाइम पे हमारा जो असेंबलर था वो आया था। असेंबलर का काम क्या था? फॉर एग्जांपल सपोज करिए आप ये प्रोग्रामिंग आपने लिखा है, आपने प्रोग्रामिंग लिखा है हैश इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन printf माय नेम इज अंकित केसरवानी, हमने ये लिखा है। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम आप लिखोगे। तो एक्चुअल में करता कैसे? असेंबलर जब आया था, जब फोटोन हमारी पहली लैंग्वेज आई थी, तो असेंबलर का काम क्या था कि असेंबलर ये करता था कि हमारे जो कैरेक्टर थे, जो हमारा कैरेक्टर था, जैसे हमने प्रोग्राम लिखे एक एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता था, जैसे हैश, फिर आई, फिर एन, फिर सी, फिर एल, यू, ऐसे रीड करता था। तो बहुत टाइम टेकन था, बहुत स्लो काम करता था। तो असेंबलर का काम क्या था? रीड सिंगल कैरेक्टर बाय सिंगल कैरेक्टर। इसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी, स्लोवेस्ट स्पीड, ये लोवेस्ट लिखो जो आपको लिखना हो। ठीक है, देन इंटरप्रेटर आया। इंटरप्रेटर कब आया? जब बी लैंग्वेज आई। जब हमारी बी लैंग्वेज आई तो हमने इंटरप्रेटर को लाया। तो इंटरप्रेटर जब आया, कहा असेंबलर से कि भैया तुम बैठ जाओ, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की, हम आ गए हैं, आपसे बढ़िया होगा। इंटरप्रेटर का काम क्या होता था? इंटरप्रेटर जब आया तो ये एक एक लाइन को कंपाइल करना स्टार्ट कर देता, ट्रांसलेट करना, मतलब पूरी लाइन ऐसे। लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम टेकन था कि अगर मान लीजिए छोटा प्रोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए मैं प्रोग्राम 4-5 हजार लाइन का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन ये भी प्रॉब्लम था। तो इंटरप्रेटर क्या करता था? रीड सिंगल लाइन बाय सिंगल लाइन। इसकी स्पीड क्या हो गई थी? मीडियम हो गई थी, मतलब असेंबलर से अच्छी स्पीड हो गई। फिर उसके बाद जब बी लैंग्वेज का सी आया, तो सी लैंग्वेज जब आया तो कंपाइलर लेकर आया, एंड कंपाइलर ने कहा तुम सब बैठ जाओ, हम क्या करेंगे, हम एक बार में पूरा कोड को हम एक बार में पूरा कंपाइल कर देंगे, चाहे जितना बड़ा कोड होगा हम एडवांस में एक बार में पूरा कोड कंपाइल करके जिस लाइन में एरर होगी बता देंगे, आप जाके एरर सॉल्व करो। तो कंपाइलर का काम था होल कोड रीड एट वंस, एक बार में। ठीक है, ये हमारी चीज थी। इसकी स्पीड क्या हो गई थी? हाईएस्ट स्पीड हो गई, हाईएस्ट स्पीड।
ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेटर की बात है। ट्रांसलेटर के हमारे तीन टाइप्स होते हैं। असेंबलर रीड सिंगल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, इंटरप्रेटर सिंगल लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और कंपाइलर हमारा होल कोड रीड एट वंस, एक बार में पूरा पढ़ डालता है। ठीक है, ओके, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सी का। एक्चुअली में सी थी क्या, कहां इसमें हम लोगों ने इसको फॉर्म की, कहां लॉन्च हुई, किसने लॉन्च किया, हम ये देखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्या था, ये एक लैंग्वेज थी जिसको हम लोगों ने डेवलप किया था एटी एंड टीएस बेल लैब में। कहां किया था, एटी एंड टीएस बेल लैब में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1970 इसको लॉन्च किया गया था। किसने किया था, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची, RITC, इन्होंने इसको डेवलप किया। क्लियर, तो ये हमारा बेल AT&T बेल लैब में हमारा इसको हम लोगों ने फाइंड किया था। कहां था ये लैब, कहां का था, ये यूएसए का लैब था, ऑफ यूएसए आप बोल सकते हो। ठीक है, 1970 में लॉन्च हुई है एंड डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। क्लियर है, उसके बाद आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो सी कैरेक्टर सेट पे देखते हैं एक्चुअल में सी का कैरेक्टर सेट क्या क्या होते हैं, क्या क्या ये स्टोर करता है, क्या क्या इसमें काम करता है। तो कैरेक्टर सेट में हमारा पहला चीज है अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है अल्फाबेट, तो आप ये ए बी ऐसे ही कंटेन करेगा, कहां तक, पूरा जेड तक। सेम है स्मॉल में भी करेगा, ए बी वाई जेड, ठीक है ना, स्मॉल जेड। ठीक, देन डिजिट की बात करें हम, डिजिट में क्या क्या कंटेन करेगा, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्पेशल सिंबल क्या क्या कंटेन करेगा, सारी कुछ ये ऐसे आपको यूज करके आप इसमें सी का यूज कर सकते हो सी में। ठीक है, क्या क्या, जैसे आप @ हैश, परसेंटेज, एंड, मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलन, सेमीकोलन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड सो मेनी थिंग्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे आप कैरेक्टर का यूज करते हैं इसी में। क्लियर है, अल्फाबेट भी हमारा यूज होगा, डिजिट भी यूज होगा, साथ ही सारे स्पेशल सिंबल को हम इसी में यूज करेंगे। क्लियर, ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कीवर्ड्स। एक्चुअल में कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड का मतलब क्या होता है। कीवर्ड्स इन सी में, अगर हम कीवर्ड ऑफ सी में नहीं आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जिसकी मीनिंग पहले से रिजर्व हो, जो पहले से मीनिंग उसकी प्री डिफाइन हो, आप नहीं डिफाइन कर सकते, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड, जो प्री डिफाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो, ब्रेक, कंटिन्यू, है ना, एल्स, इफ, else if, constant, character, integer, etc. ऐसे बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग हमें पहले डिफाइन होती है, हम उनको सिर्फ यूज कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सेम ऐसा टोकन्स होते हैं। टोकन्स क्या होता है सी में, टोकन्स मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। जब एक आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं, जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड, फंक्शन, वो हमारी छोटी छोटी टोकन्स है। वो क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है जो एक प्रोग्राम में कंटेन होती है, उसे हम बोलते हैं टोकन्स। ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट लेते हैं आइडेंटिफायर। आप बोल सकते हो यार स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हो आइडेंटिफायर। ये एक अच्छी चीज है। एक्चुअल में आइडेंटिफायर जब आप बनाते हो तो आइडेंटिफायर में कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से आइडेंटिफायर बनता है।
तो आइडेंटिफायर का पहला रूल क्या होता है कि आइडेंटिफायर नेम डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड। वो कीवर्ड नहीं हो सकता, पहला काम होता है। आइए बताया कि पहला रूल क्या है कि आइडेंटिफायर हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, उसको आप रिजर्व मीनिंग आप पहले से नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो रिजर्व मीनिंग है उसको आप आइडेंटिफायर नहीं बना पाते हो। तो पहला काम क्या है कि हमारा आइडेंटिफायर जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर के साथ साथ अल्फाबेट या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। हमारा जो लेटर है वो 0 to 9 कंटेन करेगा, और इसमें अंडरस्कोर भी सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, आप 2 अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते हो, राइट। आप जो डिजिट भी यूज करोगे वो डिजिट को आप अलाउ करते हो, तो वो भी कैसे, स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, आप स्टार्ट करोगे अंडरस्कोर या अल्फाबेट के साथ ही, बाद में आप डिजिट का यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका कीवर्ड हम इसको बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कीवर्ड आपको कोई आइडेंटिफायर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो ANK12, ये आपके आइडेंटिफायर हो गए। या तो आप बना सकते हो ANK12, आपका ये आइडेंटिफायर है, ये सही है, लेकिन ये तरीके सही है, लेकिन अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो ये तरीका गलत है, या @ वगैरह लगा दोगे तो ये तरीका गलत है। अगर आप नंबर के साथ साथ आप डबल अंडरस्कोर या यूज कर लोगे, ऐसे यूज कर दोगे तो ये भी तरीके गलत है, ऐसे आइडेंटिफायर नहीं बनते। तो आइडेंटिफायर का पहला रूल क्या होता है कि स्टार्ट होगा वो अल्फाबेट विद अंडरस्कोर, अल्फाबेट से होगा ये तो अंडरस्कोर होगा। दूसरा है कि लेटर या डिजिट में कैरेक्टर में होगा, लेकिन कोई स्पेशल टाइप कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड ये है कि अंडरस्कोर एक यूज होना चाहिए, डबल अंडरस्कोर भी यूज नहीं होना चाहिए, और कोई भी कीवर्ड आप नहीं ले सकते हो आइडेंटिफायर में। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब क्या होता है? वैरी मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ये कंटेनर होता है। कंटेनर जस्ट लाइक जिसमें हमारी कोई वैल्यू स्टोर है उसे बोलते हैं वेरिएबल। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जस्ट लाइक अ कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू, जो वैल्यू को आप स्टोर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि a = 10, इसका मतलब ये है कि एक टाइप का कंटेनर है और जहां वैल्यू कितनी स्टोर है? 10 स्टोर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये वेरिएबल की हमारी वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, और ये हमारा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप जो होते हैं एक्चुअल में ये बताता है कि जो डेटा आपने लिखा है, जो डेटा आपने असाइन किया है, जो डेटा आपने वैल्यू माना है, उस वैल्यू का टाइप कैसा है। डेटा टाइप हमारा बताता है। इस डेटा टाइप के लिए आप दो चीज पढ़ते हो, एक होता है हमारा क्या, डेटा टाइप जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, देखिए डेटा टाइप में आपको एक मिनट में पूरा स्टूल बना देता हूं चार्ट। ठीक है, डेटा टाइप जो आप पढ़ते हैं, डेटा टाइप से हमारी बेसिकली 3 चीज होती है। क्या क्या होती है? एक होती है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, सॉरी प्री नहीं, प्राइमरी डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स। एक होती है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो आप बनाते हो। ठीक है, अब एक्चुअल प्राइमरी क्या है? देखिए प्राइमरी आपके मेन 3 होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। ये आपके 3 मेन होते हैं। ठीक है, इन 3 से डिराइव होता है क्या? एक होता है हमारा लॉन्ग, एक होता है डबल, एंड एक होता है हमारा फ्लोट का हो जाता है क्या, सॉरी कैरेक्टर का स्ट्रिंग होता है एंड फ्लोट का डबल होता है, और एक होता है बूलियन। ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। उसके बाद यूजर डिफाइंड में आते हैं जो आप बनाते हो, जैसे एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एटसेट्रा।
आप जो यूजर के बनाते हो वो होता है यूजर डिफाइन, डिराइव्ड डेटा टाइप्स हमारे ये हैं और ये हमारा प्राइमरी है। कुछ लोग इंटीजर शॉर्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, पर वो सॉरी शॉर्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वो भी है डेटा टाइप, बट हमारा जो मेन है हमारे यही होते हैं। इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट हमारा प्राइमरी 3 होता है, इंटीजर से लॉन्ग बनता है, कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनता है, फ्लोट से डबल बनता है और बूलियन बनता है। अब इंटीजर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ टेक करता है ओनली टेक इंटीजर वैल्यू। ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेता है, इंटीजर वैल्यू। कैरेक्टर क्या लेता है? कैरेक्टर टेक ओनली सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए, ऐसे, ठीक है। फ्लोट क्या लेता है? इट्स टेक ओनली डेसिमल वैल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है। और इसी का ये फॉर्म होता है। तो लॉन्ग में हमारा इंटीजर कंटेन करता है। स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग हमारा फॉर एग्जांपल लॉन्ग में हमारा होता है, और ये हमारा क्या करता है? स्ट्रिंग का काम क्या होता है? स्ट्रिंग डबल इनवर्टेड कॉमा लिखता है और जैसे लिखता है पूरा एक नाम लिखता है, पूरा वर्ड लिखता है। डबल भी हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट के लिए लेता है। लॉन्ग भी हमारा लॉन्ग के लिए होता है, पर डिफरेंट ये हो जाता है कि जैसे अगर आप इंटीजर की बात करोगे तो इंटीजर में जैसे आपने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5, मान लो लॉन्ग में आप लिखोगे लॉन्ग, तो लॉन्ग में आप क्या लिखते हो? लॉन्ग a इक्वल टू 5। बस यहां पास क्या हो जाता है? डिफाइन हो जाता है l, ठीक है। जैसे सेम ऐसे डबल में होता है। फ्लोट में अगर आप करोगे तो फ्लोट आप लिखोगे जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 1.5, यहां डबल में हो जाएगा कि डबल और a इक्वल टू 1.5b, ये हो जाता है। बूलियन क्या होता है? बूलियन सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू देगा, 1 होगा, अगर 0 होगी तो फॉल्स होगा, सिर्फ ट्रू फॉल्स। अभी कितने कितने बिट की स्टोरेज लेते हैं? इंटीजर जो होता है वो आपकी 4 बाइट टेक करता है। कितनी स्टोरेज बनाता है? 4 बाइट। कैरेक्टर जो होता है वो कितना लेता है? 2 बाइट। फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट। ये हमारी मेमोरी की स्टोरेज है। लॉन्ग हमारी 8 बाइट देता है, स्ट्रिंग हमारा 4 बाइट देता है एंड डबल हमारा 8 बाइट देता है। और बूलियन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ 1 बिट लेता है। ये ओवरऑल डेटा टाइप हमने यहां डिफाइन किया है विद एग्जांपल, विद वेरिएबल, विद नाम, विद मेमोरी, सब कुछ मैंने यहां पर दिखा दिया। क्लियर है? ओके ओके, अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम करते देखते हैं कि क्या हमारा काम करना है। और लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है और ये देखते हैं कैसे प्रिंट करना है। देखिए पहला काम क्या होता है, जब प्रोग्राम लिखते हो तो पहले आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। इंक्लूड मतलब ये होता है कि एक लाइब्रेरी है कि जो किसकी है? studio.h इनपुट और आउटपुट की। हमारी लाइब्रेरी इसमें इनबिल्ट इंक्लूड करो, इनबिल्ट करो इस प्रोग्राम में, राइट। उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन। अब इंटीजर मेन फंक्शन का काम क्या है? मेन हमारा बताता है कंपाइलर को कि प्रोग्राम को कहां से एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट मतलब कहां से प्रोग्राम को रन करना है। और इंटीजर हमारा जो होता है ये रिटर्न टाइप होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंटीजर यूज किया है तो नीचे आपको रिटर्न 0 लगाने की नीड पड़ेगी, बट अगर आप यहां वॉइड यूज करोगे तो आपको फिर नीचे रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। देन प्रिंटफ एक फंक्शन है, ये ब्लॉक के अंदर आएगा, एक फंक्शन है जहां आपको जो भी प्रिंट कराना हो आप डबल इनवर्टेड कॉमा में एक मैसेज पास करोगे और वो प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद रिटर्न 0, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर यूज किया है, रिटर्न टाइप वेरिएबल है। और ये ब्रैकेट क्लोज। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा। पहले हम हैश, इसको हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। अगर कोई आपको पूछता है ये क्या है तो आप बोलोगे प्री प्रोसेसर, ठीक है। इंक्लूड मतलब फाइल को, लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा है उसमें। ये studio.h, अगर आप इस ब्रैकेट की जगह अगर आप ऐसे भी लिखते हो डबल इनवर्टेड कॉमा में तो भी प्रोग्राम रन करेगा, तो भी प्रोग्राम रन करेगा। ऐसा नहीं प्रोग्राम एरर देगा, डबल इनवर्टेड कॉमा में प्रोग्राम चलेगा। देन studio.h, फिर इंटीजर हमारा रिटर्न टाइप होता है, मेन हमारा फंक्शन बताता है कहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, प्रिंटफ हमारा फंक्शन प्रिंटफ करने के लिए, प्रिंट करने में हम हेलो वर्ल्ड मैसेज डाल रहे हैं और रिटर्न 0 कर रहे हैं। ये फाइनली कंप्लीट है वो प्रोग्राम है। अगर आप इसको रन करोगे तो हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके मिलेगा।
चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, हमें दो नंबरों को ऐड करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, दो नंबरों को हमें ऐड करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला काम हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम इंटीजर मेन, हमारा मेन फंक्शन जहां से एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, दो नंबरों को हमें ऐड कराना है। हम वो नंबर चाह रहे हैं कि हम पहले डिफाइन ना करें, हम यूजर से नंबर, यूजर मतलब कि जब हम रन करने बैठे तो हम कोई भी नंबर डालें, वो नंबर में ऐड करके दे। तो हम प्रिंटफ में लिखेंगे क्या, पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंटीजर num1, पहला एक num1 है और दूसरा नंबर num2, लेकिन इसकी वैल्यू कोई डिफाइन पहले से नहीं कर रहे, प्री डिफाइन नहीं कर रहे, यूजर की वैल्यू लेना है इसलिए, और एक सम नाम का वेरिएबल डिफाइन। क्लियर है। अब हम प्रिंटफ चलाया और प्रिंटफ पे क्या लिखा, इंटर टू इंटीजर या टू नंबर, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। स्कैनर, प्रिंटर तो प्रिंट करने के लिए होता है, स्कैनर यूज करते हैं। स्कैनर का काम इसलिए होता है कि अगर हमें यूजर से जब इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर फंक्शन का यूज करना होता है। कैसे करेंगे, हमारी वैल्यू कैसी है, इंटीजर टाइप की है, तो जब इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं तो हम यूज करते हैं परसेंटेज डी, कैरेक्टर होगी परसेंटेज सी, फ्लोट होगी तो परसेंटेज एफ, ठीक है ना। तो परसेंटेज जी कितनी वैल्यू, दो वैल्यू, परसेंटेज जी दो नंबर है, दो नंबर हमने कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पास क्या है, एंड मतलब होता है कि इसके वैल्यू, जो वैल्यू आप दोगे उसका एड्रेस लेकर आओ, उस एड्रेस में वैल्यू स्टोर होगी। तो num1 एंड num2, ये समझ में आया, क्योंकि num एंड का मतलब होता है वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करा, जो वेरिएबल है, जो वैल्यू होगी, जो कंटेनर होगा उसकी वैल्यू क्या है उसको हम बुलाएंगे, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिकॉज़ जस्ट लाइक अगर हमने कहा a = 10 तो a की वैल्यू जो होगी हम a को बुलाएंगे तो 10 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इस a में 10 स्टोर है, ठीक है। अब स्कैनर के बाद फिर हम सम लगाएंगे, सम इक्वल टू num1 प्लस num2, जो नंबर आप दोगे उन दोनों नंबरों को आप ऐड कर डालो। ऐड करने के बाद फिर प्रिंटर चलेगा और प्रिंटर में हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, कैसे, परसेंटेज जी प्लस परसेंटेज जी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि दो नंबर, दो इंटीजर का ऐड इंटीजर ही आएगा, और num1 num2 सम, और रिटर्न 0 क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर लगा रखा है। अब ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा दो नंबर का ऐड होगा प्रोग्राम में। अब आप कोई भी नंबर डालोगे, आपसे पूछेगा इंटर टू इंटीजर, आप नंबर डाला, सपोज करो आपने डाला 5 पहले नंबर में, दूसरे नंबर डाला 4, फिर सम किया 5 + 4, तो यहां पास आ गया आपको स्टोर करके 9, ठीक है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें। हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो आगे का पार्ट कवर करेंगे। ऐसी हमारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट बनती रहेंगी। थैंक यू।